बढ़ते आगे, कांग्रेस सहित निर्दलीय पार्षदों ने आज जम्मू में नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर उस पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन लोगों का कहना था कि जम्मू नगर निगम उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, तमाम वार्डों में विकास कार्य बंद पड़े हुए हैं, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, लोगों ने निगम पर घटिया क्वालिटी का सामान खरीदने के भी आरोप लगाते हुए कहा कि वो जल्द इस मामले को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लोगों के चुने हुए लोग हैं, हम जो फैसला करेंगे वही यहाँ लागू होगा। हमको पता है कि जहाँ लोग क्या चाहते हैं, जहाँ पिछले दिनों राशन सप्लाई किया गया, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ तब भी भेदभाव कि उनको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? जो गरीब लोग जम्मू के हैं, ये भी गलत फैसला था सरकार का। दूसरा, हम ये कहना चाहते थे कि जहाँ सैनिटाइजेशन हुई उसके लिए मशीनें खरीदी गई, जो सब बंद पड़ी हुई हैं, जो सब स्टैंडर्ड मशीनें हैं जिनमें करप्शन हुआ है, सरेआम लगता है, जो दो दिन भी बाड़ों में नहीं चली। आज हमारी बाड़ों के अंदर 4 मशीनें पड़ी हैं, चारों खराब हैं, जो हमने यहाँ पे वापस कर दी गई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ के फैसले हुए? जब कारपोरेटर्स जो फैसला करते हैं उसको लागू किया जाना चाहिए। और भी बहुत सी चीजें हैं, डेवलपमेंट रुकी हुई है। जो लॉकडाउन के पहले काम हुए थे 20-25%, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये काम होने चाहिए। लोग परेशान हैं, आज गलियां सड़कें सब टूटी हुई हैं, क्यों नहीं जहाँ के काम होते? और हम ये सब को लेकर के हम ये गवर्नर साहब को भी मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। चलिए, देख रहे थे आप किस तरीके से तमाम पार्षद यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। जीएमसी की जो कार्यप्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे थे। हम कोशिश करेंगे इन पार्षदों से संपर्क करने का, पर यहां पर बताएं किस मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरीके से यहां पर इन पार्षदों ने प्रदर्शन किया, उनका साफ साफ कहना था कि राशन सप्लाई को लेकर भी इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के साथ भेदभाव किया है, उसके ऊपर भी इन्होंने आज आवाज उठाई। साथ ही साथ एक गंभीर आरोप यहां पर इन पार्षदों ने लगाया, वो हम आपको बताते हैं। यहां पर सैनिटाइजेशन को लेकर जो मशीनें लाई गई हैं उसकी गुणवत्ता को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर यहां पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। यहां पर जीएमसी को कटघरे में खड़ा किया गया, क्योंकि इनका साफ साफ कहना था कि हमारे वार्डों में सैनिटाइजेशन अभियान अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो मशीनें लाई गई थी वो जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब उसका इस्तेमाल हुआ, 2 दिन उसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वो मशीनें पूरे तरीके से खराब हो गई। यहां पर गौरव चोपड़ा हमारे साथ पार्षद जुड़ चुके हैं। गौरव जी, प्रदर्शन आज किया गया, पूरे मामला आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि उपराज्यपाल से भी मुलाकात की जाएगी, साथ ही साथ जीएमसी को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, तमाम ऐसे सवाल हैं, साथ साथ गंभीर ऐसे उन पर इल्जाम भी लगाए हैं। जी, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इस कोविड-19 में, इस महामारी के समय हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, हम सड़कों पे नहीं आना चाहते थे, क्योंकि हम देश की रक्षा हम भी चाहते हैं, लेकिन हम इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स इतने मजबूर हो चुके थे कि हमारे पास प्रोटेस्ट करने के सिवाय कोई और जरिया नहीं था। और हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी टाइम मांगा था, जो टाइम हमें नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए आज हमने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से राजभवन जाने का जो प्रोग्राम रखा था, जो पुलिस प्रशासन द्वारा हमें वहां नहीं जाने दिया गया। लेकिन जो हमारा प्रोटेस्ट था वो इसलिए था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहीं पे भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो। हमारे कॉर्पोरेशन में 5 डिवीजनें बनी, 5 नए एक्सियन आए, सभी वार्ड्स के एक्सियन और जेईओ को चेंज कर दिया गया, लेकिन कॉर्पोरेटर्स को कोई भी कानो कान खबर नहीं होने दी। तो जब हम मेयर साहब से इस बारे में जानकारी पूछने की कोशिश करते हैं तो मेयर साहब कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये कमिश्नर का ऑर्डर है। जब हम हेल्थ एंड सैनिटेशन की रियलिटी की बात करते हैं, जब हमारे रेड जोन जो हमारे घोषित किए गए हैं, जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पे पॉजिटिव केस आए हैं, वहां राशन के लिए इतनी प्रॉब्लम आती है क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस पूरे एरिया को सीज किया जाता है। लेकिन वहां उस एरिया में राशन कैसे प्रोवाइड करना है, दूध कैसे प्रोवाइड करना है, वहां छोटे बच्चे हैं, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, कोई बुजुर्ग है, वहां मेडिसिन कैसे पहुंचानी है, लेकिन कॉर्पोरेशन की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमें कहीं पूछा नहीं जाता। और जब वहां के लोग पूछते हैं कुछ पुलिस अधिकारियों से तो वो कहते हैं कि आप अपने कॉर्पोरेटर से बात करें। आपने कॉर्पोरेटर्स को डम्मी करके रख दिया। हमारा ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सोशल डिस्टेंस का पालन करते मीटिंग करते हैं अपने एडवाइजर्स की, तो हमारे मेयर साहब ने क्यों नहीं इमरजेंसी कॉल की?
इमरजेंसी मीटिंग कर सकते थे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी में हमारे 9 सदस्य होते हैं। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन ने अगर मशीनरी ली, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा गौरव जी, यहाँ पर आपने एक और इल्जाम लगाया जो हम सुन रहे थे कि यहाँ पे जो मशीनें लाई गई हैं उसकी गुणवत्ता सही नहीं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ चंद्र मोहन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं जो मेयर हैं जीएमसी के। सर, यहाँ पर बातचीत चल रही है। आपको मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन किया गया, पार्षदों ने साफ साफ कहा है कि कहीं ना कहीं राशन को लेकर भेदभाव के आरोप लगाए हैं, जो मशीनें लाई गई हैं उसको लेकर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ तमाम ऐसे आरोप लगाए कि हमें विश्वास में नहीं लिया जाता, हम भी पार्षद हैं, हमारे साथ मुलाकात नहीं की जाती। इन पर आप क्या कुछ कहेंगे? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी, आपको पूछ रहे हैं जी चंद्रमोहन जी। हाँ भाई साहब, बिल्कुल। ये गौरव चोपड़ा, अमित, ये सब मेरे पास इकट्ठे आते हैं, मिलते हैं, हर बात के लिए हर बात होती है। जो मशीनें लाई गई हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन हमने परचेज की है। कोई किसी चीज में कोई भी अगर कोई कुताही है मुझे लिख के दें, मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। मैंने इनको पहले भी कहा। और हर एक आदमी को 75 आदमी को पूछ के आदमी कोई चीज कोई काम नहीं कर सकता। और ये कह रहे हैं होश लगाओ। इस वक्त होश लगाने का कोविड-19 में बिल्कुल होश हम लगा नहीं सकते, कोई मीटिंग कर नहीं सकते हैं। और कोई इस किस्म की बात नहीं। पूरा शहर कह रहा है कि कॉर्पोरेशन ने बढ़िया काम किया है। और पूरा जम्मू कश्मीर, मुझे खुद डीजी साहब के दिल्ली से जितेंद्र सिंह जी के अलग अलग लोगों के फोन आते हैं, अननोन लोगों के। तो फिर भी अगर अपोजिशन है। चंद्रमोहन जी, यहाँ पर एक चीज हो रहा है ना, जिस तरीके से लगातार उन्होंने साफ साफ इतनी बात का जिक्र जरूर किया कि शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर सैनिटाइजेशन का पूरा काम करवाया गया था, विभिन्न वार्डों में जाके विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा था। पर अब जब तमाम ऐसे इलाके जो रेड जोन में आ गए हैं, उन इलाकों पर कहीं ना कहीं अब जीएमसी को आगे आना पड़ेगा, एक बार फिर से वहां पे जो सैनिटाइजेशन का काम वो करना पड़ेगा। यही गुहार लगा रहे हैं ये लोग। डेली कर रहे हैं हम। जहां भी हमारा रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, आइसोलेशन वार्ड है, हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, हर जगह हमारी कॉर्पोरेशन कर रही है। और उसके अलावा जहां जैसे कंप्लेन आती है, हर वार्ड में 4-4 पंप दे दिए कि खुद करवा रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, खुद अपने फोटो भी खिंचवा रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है हमारे सारे पार्षद। चलिए चंद्रमोहन जी, हमारे साथ यहाँ पे गौरव चोपड़ा भी जुड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। मैं मेयर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेयर साहब, जहाँ पे रेड जोन या कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, आपके कॉर्पोरेटर जितने भी हैं, चाहे भाजपा से हो, कांग्रेस के हो, इंडिपेंडेंट हो, वो अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ सैनिटाइज करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप बताएं, मेरे वार्ड में अगर 4 पॉजिटिव केस आए, आपका एक भी वहाँ पे राउंड नहीं लगा। आपने पिछले 2 महीने में हमें एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि आपको सैनिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है या राशन की। जब नोडल ऑफिसर हमारे राशन के जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, तब भी हमारे वार्ड में राशन नहीं आया। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तब भी मेरे वार्ड में अभी तक राशन नहीं आया। चलिए चंद्रमोहन जी, आपका लास्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। 75 वार्ड है हमारे। 75 वार्डों में एक दिन में राशन बांट नहीं सकते। रोटेशन में बांट, जब तक हमारे पास राशन बांटने की बात थी हम बांट रहे थे। जिसकी हमें लिस्टें आई, सूची आई, हमारे सुपरवाइजर और सेंट्रल इंस्पेक्टर वगैरह उसको वेरीफाई करते थे ताकि माइग्रेंट्स को दी जाए, लोकल को। हमें सूचियां हमारे कंप्यूटर के लोकल्स के लिए भी दे रहे थे। इसलिए जो जो सूची वेरीफाई होती जाती उसका हम राशन बांट रहे थे, हर बार का 4-4-5 का। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे सबसे सक्षम जो गौरव चोपड़ा जी हैं, सक्षम हमारे कॉर्पोरेटर है, सबसे एक्टिव और ऑनर। ये चाहे तो हर काम कर सकते हैं। हर बार मैं कोविड-19 जहाँ रेड जोन था, मैं बठिंडी जाने की कोशिश की, मुझे नहीं जाने दिया, रोक दिया गया। तो 3-4 बार मैंने ट्राई की। रेड जोन में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी। मैं रेड जोन में जाता, मैं खुद डायबिटीज पेशेंट हूँ। इनको ये कहना कि रेड जोन में जब गवर्नमेंट की तरफ से आज्ञा नहीं है तो रेड जोन में मैं कैसे जा सकता था। चलिए गौरव जी और चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दरअसल दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये मामला जो है, ये मामला आज एक बार तमाम पार्षदों ने, जीएमसी के पार्षदों ने प्रदर्शन किया और यहां पर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं राशन की सप्लाई रेड जोन्स में नहीं हो पा रही है पूरे तरीके से। वो तमाम इलाके जो रेड जोन के अंतर्गत आते हैं वहां पे सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो पा रहा है। तो हमने कोशिश की, यहां पर चंद्रमोहन गुप्ता जो मेयर हैं जीएमसी के, उनसे बातचीत करने की। उन्होंने साफ साफ कहा है कुछ इलाके हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पाए, पर हमारी भरपूर कोशिश है उन तमाम इलाकों को जल्द से जल्द कवर करने की। लगभग 75 के करीब ऐसे वार्ड हैं, उनमें कहीं ना कहीं वक्त लगता है पहुंचने में, पर हमारी पूरी कोशिश रही है कि जल्द से जल्द उन तमाम इलाकों को कवर किया जाए जहां पर रेड जोन है। राशन की दिक्कत आए तो राशन सप्लाई कर दिया जाए, अगर यहां पे सैनिटाइजेशन करवानी है तो वो भी जल्द से जल्द करवा दी जाए।